हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस यम एकेडमी। तो आज जो चैप्टर चलने वाला है 11.1, इसके पहले वीडियो में अपलोड जितना किया हूँ आप जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आज से काफ़ी दिन हो गया मुझको वीडियो अपलोड किए और बनाए हुए, तो इसके लिए मैं आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो हम आज से फिर से शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जितने वीडियो है आपको अच्छा ही आया लगा होगा। ठीक है, तो आज जो मैं बना रहा हूँ हो सकता है उससे भी बेटर आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज जो हमारा देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का क्षेत्रफल सब ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये 1 पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, अब इसमें क्या होता है, शंकु क्या होता है। अब देख लीजिए किसी का कोना बना हुआ है, 3 कोना। ठीक है, वही शंकु हो गया। जैसे कि अगर इस तरह से बना दिया जाए, अब देखिए कोना बन रहा है, अगर इस तरह से करिए देखिए वो कोना बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, एक साइड, तो हर तरीके से कोना बनना चाहिए ना। जैसे कि ये रहा, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। अगर इसको इस तरह से दर्शा देते हैं, ठीक, ये सब हो गया। अब देखिए ये जो बीचों बीच अगर हम काट देते हैं तो ये क्या, ये ऊंचाई यहाँ पर हो गया, इसको स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर तिर्यक की अगर ऊंचाई बात की जाती है तो यल से, किससे, यल से, ये यल रहा, ये यल तिर्यक ऊंचाई, और ये रहा, और व्यास, व्यास डी से, ये पूरे को कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा ये ऊपर भाग रहा है, ठीक। तो ये डी जो है पूरा टोटल है, ये जो आधार है, ये आधार जो है पूरा डी है, यानी व्यास। अगर बात की जाती है त्रिज्या की तो आर यहाँ से यहाँ तक और आर यहाँ से यहाँ तक, बात समझेंगे। यानी त्रिज्या से जो इसका आधा हो तो त्रिज्या हो गया, यानी कि इसको डी को दो से विभाजित कर देते हैं तो त्रिज्या निकल जाती है। क्लियर, चलिए इतनी बात हमारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से सुने। देखिए इसमें क्या है, एक शंकु के आधार का, एक शंकु मान लीजिए शंकु हो गया, कह रहा है कि आधार, तो ये क्या हुआ, आधार हुआ। तो कह रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है, यानी जो व्यास इसका है कितना दिया है, ये व्यास 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी कि अगर हम बात करते हैं टी व्यास, इसको व्यास करते हैं, तो कितना दिया है 10.5, कितना दिया है, ठीक। अब आगे, अब आगे पढ़िए, और उसकी त्रियक ऊंचाई, देखिए त्रियक ऊंचाई है, तो त्रियक ऊंचाई कितना गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, तो त्रियक यानी यह तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कितना दिया है 10। यहाँ पर तिर्यक लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वहां पर थोड़ा लाइट का प्रकाश है ज्यादा, इसकी वजह से आप लोग सही से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ हम बता दिए, तो तिर्यक यल और बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बोला है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि जितना मैं अभी तक मैं बताया आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए, और मान लीजिए कि ये जो है मान लीजिए एक भोलू है। अब भोलू का कपारे पर क्या है कि टोपी पहना दीजिए, 3 कोना वाला, उसी को ही हम शंकु कहते हैं। किसको, जो टोपी पहना हुआ है। ठीक है, अब जो टोपी पहना है तो ये सब जितने उसके वक्र पृष्ठ में आएंगे उसको यल से ही प्रदर्शित करेंगे, और जो सीधा सीधा उसके जैसे कि जितना टोपी में पहनाया उसको खोलेंगे तो उसको बीचों बीच जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको एच से, यानी एच ये। क्लियर, सबका होता है भैया, समझा गया।
भूलवो हुआ, आपका भी होगा। चलिए, अब इतनी सारी बात आपको समझ आ गई। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर यल। ये रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए, यल त्रिज्या ऊंचाई हो गया, आर त्रिज्या हो गया, क्लियर। और पाई का मान तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या 22/7 हम रख सकते हैं, क्लियर। चलिए, अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ आर दिया है और यहाँ पर डी दिया है, यानी व्यास, हमको त्रिज्या निकालने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हमें त्रिज्या निकालें, आर बराबर डी बटे 2 बराबर 10.5/2। तो त्रिज्या मान निकल गया, क्लियर। अब यहाँ हम रखेंगे, देखिए कैसे रखते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान d/2 यानी कि 10.5/2 गुणे यल का मान 10 सेंटीमीटर दिएगा, यानी त्रिज्या ऊंचाई, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया। इतना तो आ चुका, इतनी बात समझ आई नहीं, इतनी बात। अभी यहाँ पर जो आया है, ये यहाँ पर जो ये आया है, इसके बारे में भी मत सोचिए कि ये इसके आगे क्यों नहीं किया, इसको अभी करेंगे तो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कट नहीं रहेगा, 10 में भाई 10 फिर जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, इससे हम क्या काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11/22, यहाँ 2, ठीक है, क्लियर। अब आगे ये जो 10 है, नहीं ये जो 7 इससे पहले बुरा करिए, ठीक है, पहले ना क्लियर कर लेते हैं, 11/7 इंटू ये जो 10 है, ये 10 है, इससे गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे 10.5 से, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कि कितना आएगा, इतना आएगा, क्लियर। तो हम इतना रख दिया, क्लियर। अब इसी को हम ऐसे काट देंगे, देखिए कैसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 7 एकम 7 यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ 7 में से अगर 10 में से, ये जो 10 है, 10 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी 10 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। जो 3 बचेगा तो इसके साथ हो जाएगा, तो 1/35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/35 हो गया, तो 7 पूरे 35। अगर ऐसे भी नहीं समझा तो 7 से हमको इसमें काटना ही है, तो भाग भी दे सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए 7 एकम 7, 7 ऐसे घटाया कितना बचा, 3, ये 5 ऐसे उतार दीजिए, क्लियर। अब 7 पूरे 35 कट गए, तो ये 15 आ गया ना, देखिए ये 15 है, क्लियर। चलिए आगे तो कितना हुआ, 11 इंटू 15। अब दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए भैया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए, इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार कमेंट कीजिए, एक अच्छा सा प्यार से एक कमेंट कीजिए और सभी लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं आपके लिए अच्छा लगे और मजा भी आए पढ़ने में, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर करिए और एक लाइक प्लीज सेंड कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, इसे जो आपके सहपाठी हैं सभी को, कब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसके साथ। चलिए अब हम सवालों की तरफ, तो देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक, यहाँ पर तिर्यक, यहाँ लाइट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 है, 24 मीटर है, ठीक है, 24 मीटर होगा, क्लियर। सवाल में यही कहा गया है 24 मीटर, तो ठीक है। तो ये सवाल है, अब कह रहा है कि तिर्यक, अब तिर्यक कहाँ से हो गया, तो तिर्यक मैं पहले बता चुका हूँ, ये तिर्यक मतलब क्या है, सीढ़ी नामा जैसे चढ़ते जाए, तो क्या हो गया, वो तिर्यक हो गया, क्या हो गया, तिर्यक। अब
एक बात है ठंड नाम से ले में, ठीक है। देखो इस सीजन क्या चल रहा है, इस समय पर ठंडी है, तो ठंड में आप लोग जहाँ तक अपने घर भी होंगे अच्छे स्वस्थ होंगे, और कपड़े से अधिक अधिक इतना पहन लीजिए कि मतलब कि लगे कि हम मतलब अंदर से क्या हो कि ठंड न लगे। तो देखिए सबसे अमूल्य बात ये है कि आपकी पहले जिंदगी होना है, अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो पढ़ के क्या मतलब, ठीक है। तो सावधानी से पढ़िए और अच्छे से और मेहनत भी करते रहें ताकि आप लोगों का अच्छा नंबर उठ सके, ठीक है। आप अच्छे नंबर उठाएंगे तभी तो हम जाने जाएंगे, अगर आप नंबर नहीं उठाएंगे तो जब भी हमारे वीडियो देखेंगे आप बढ़ाते जाएंगे इसका। तो हम भी मेहनत करें तो आप भी मेहनत करें, लेकिन उससे पहले है आपकी जिंदगी, ठीक है। तो चलिए आगे। तो सवाल क्या कह रही है, एक शंकु, अब बोला एक शंकु, एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए एक शंकु, मान लीजिए एक शंकु है, एक त्रिभुजाकार है, ठीक। तो इस तरह से है। अब बोला क्या है, अब हमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज तो हो गया, क्लियर। अब कह रहा है कि जिसकी तिर्यक, ये देखिए ये तिर्यक रहा, मैंने कहा ना तिरछी होने चाहिए, तो इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आधा फिर उसके बाद क्या बोला है, देखिए जैसे ऊंचाई है 21 मीटर, तो ये कितना हुआ 21 मीटर दिया। उसके बाद बोला है और आधार का व्यास, ये देखिए आधार ये रहा, आधार का व्यास यानी पूरे का आधार जो व्यास है 24 मीटर दिया है, क्लियर। अब बोला है कि कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करनी है उसकी फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए पाई आर कोष्टक में आर प्लस यल, ये रहा फार्मूला। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फार्मूला ये रहा, एक पूरे शंकु का ये रहा टोटल, यानी पूरे एक शंकु का वो पृष्ठ जो क्या है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब जो अगल होता है ये पृष्ठीय हो गया, ठीक है। तो पृष्ठीय का टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो हमें फार्मूला तो पता चल चुका है, अब हमें क्या क्या जानना जरूरी है, ये तो दे दिया भैया। मान लीजिए एक टोपी है, टोपी भाई दे दिया पहना हो, अब है ये टोपी नाम से मुझको एक बात और, कान में यानी ठंड तो बढ़ चुकी है भैया, हम तो कान जरूर लगाए, लेकिन हम घर में सेफ्टी है, हमारे पास व्यवस्था किए हैं ताकि हम लोग को ज्यादा गर्म न लगे, मतलब ठंड न लगे, ठीक है। तो आप जब भी बाहर निकले या घर में तो टोपी भी बढ़िया से बेकायदा से बढ़िया से पहन लीजिए ताकि ठंड कम लगे और पढ़ने में आनंद रहे। हाँ एक बात और ध्यान आया कि भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते खाना अधिक कम कम खाइएगा, नहीं तो जानते हैं खाना खाएंगे थोड़ा गर्म लगेगा, सो जाएंगे, तो इससे भी बचिए, नहीं तो कम पढ़ पाएंगे और निर्देशन ज्यादा मिलेगा। चलिए तो ये टोपी जो है इसका क्रिया ये सब दे दिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखिए पाई आर आर प्लस यल ये हो गया। अब इसमें देखिए पाई का मान पाई तो ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। देखिए पाई पाई क्या ना होता है 22/7, क्यों, क्योंकि 22 का मान इतना होता ही है, कहीं दिया नहीं रहता तो ये रखेंगे, अगर दिया रहता है ना तो 3.14 देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आर आ गया, अब आर कहाँ से जब भैया, अब ये आर कहाँ से हो गया, तो इसी में से हम लिखा रहे टोटल पूछ रहा है ना, तो हमें टोटल यानी कि आधा हमको निकालना होगा, यानी कि बटे, यानी कि हमें या आर निकालने के लिए तो आर बराबर d/2, तो व्यास दिया है इसको हम व्यास करते हैं, ठीक है। तो व्यास कितना दिया है 24,
तो 24 ऊपर हो गया, नीचे ये 2 से भाग देंगे तो बराबर 12। तो आधा इसका करेंगे तो कितना आ गया, 24 करेंगे, 24 का आधा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो मेरा 12 आ गया। तो हम आर का मान हमको पता चल गया, तो यहाँ पर 12 हमने कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या है, कोष्टक में आर का मान हमको पता है तो आर का मान रख देते हैं 12 प्लस है, प्लस नहीं लगा दिया जमा में, और त्रिज्या को चाहिए दिया है कितना, त्रिज्या को चाहिए 21 मीटर, तो यहाँ पे 21 भी लिख दिया। क्लियर। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। फटाफट एक भी शेयर कर लीजिए और दबा के लाइक कर दीजिए, और एक बार प्यारा सा एक स्वीट कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे आगे। अब 22/7 इंटू 12 इंटू ये 22 है, 12 है, इसको जोड़ेंगे दोनों कितना का 33। ठीक है, 1 और 2 3 और 2 और 1 3, 33 मीटर। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब क्या करें, अब सभी का गुणा कर देते हैं। कैसे, 22 इंटू 12 इंटू 33 बटे ये जो 7 है, 7 नीचे मैंने लगा दिया। क्लियर। इन सभी का गुणा कर दीजिए। देखिए हम गुणा कर रहे हैं, 22 12 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 से करेंगे 2 2, इसे जोड़ दीजिए 4, इसे जोड़ेंगे 6, ये 2। अब इतना तो आ गया, इसका मैंने गुणा कर दिया है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 33 के इसी में गुणा करेंगे। 4 3 12 के 2 से लगा 1, 6 18 18 किया 7 18 18 19 19 की 9 हाथ से लगा 1, फिर इससे गुणा करेंगे 3 दूना 6 1 7। अब 3 भी नीचे है, गुणा करेंगे उतने ही आएगा, इसलिए 2 9 7, इसे जोड़ दीजिए 2 9 और 2 कितना होगा, 9 10 1 11, 11 की 1 हाथ से लगा 1, और 9 7 कितना होगा, 9 1 10 10 6 16 16 1 17, इस 17 और 17 के साथ हाथ से लगा 1, फिर 7 1 8, तो 87 12 आया है। इसको गुणा करने पर 87 12 बटे 7। अब इसको हम काट देंगे यानी भाग देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सारी बात हमारा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम मिटा रहा हूं ताकि हमको गुणा करना है ना, वो यहाँ पे जो था वो मैं कर दे रहा हूँ 2, और यहाँ पे 2, इसको भाग दिया तो 2। ठीक है, अब हम भाग दे रहे हैं, कितना है 87 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7, घटाएंगे 1 ये 7, और इसको 7 दूना 14, घटाएंगे तो 3 बचा, ये कट गया। अब ये 1 उतार लिया मैंने, ये तो 4 सत्ते यानी कि 7 4 28, 4 बन जाएगा तो 28 यहाँ लिखेंगे, और इससे हाथ से लेंगे 11 से 8 देगा तो 3 बचेगा। 8 9 10 11, ठीक। अब यहाँ 2 बचा, ये कट गया, अब ये 3 बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 में निकाल लूंगा, फिर 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, फिर 28 आएगा, घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा तो 4, यहाँ कट गया। अब 4, अब तो इसके बाद 4 आया शेष पर, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 7 जो शेष पर 4 आया है तो इसमें भी भाग देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाए तो यहाँ 0 लग गया, तो हम कितनी बार जाएंगे, 7 पूरे 35, 5 बार जाएगा, घटाएंगे 5, एक कट गया, दशमलव लग गया, इसलिए 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो अब कितनी बार 7 7 49, दशमलव के बाद और दशमलव के बाद 2 या 3 बार जाता है, उसके बाद ये हो गया है। ठीक है, तो कितना आया 1244.57 सेंटीमीटर। क्लियर।
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए चलिए शेयर किया, सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए और आप हो जाएंगे तेज। ये शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये सवाल आपको उम्मीद है समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो जरूर कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, ताकि हम और तरीके से अच्छे से पढ़ा सकें। हम तो अपनी तरह से मतलब अपनी कोशिश मैंने किया हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसी बात पर